नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। ये है 20 मई का इवनिंग एडिशन। सबसे पहले बात करेंगे बुलियन काउंटर की। बुलियन काउंटर में गोल्ड ने लगभग $4500 का जो लेवल है वो होल्ड करके रखा है, लेकिन अभी भी $4500 से नीचे है। एग्जैक्ट लेवल आ रहा है $4493 का, यानी कि $18 का डाउन साइड है। लेकिन अगर हमारे बाज़ार की बात की जाए, यानी कि इंडियन मार्केट की, तो वहाँ 1,59,111 का लेवल है। तो यहाँ पे कितना मतलब कि प्राइस मूवमेंट आया है, आज 31 रुपीज़ प्लस है। कारण आप जानते हैं कि INR यहाँ पे डिप्रिशिएट होकर 96.8 गया, यानी कि एक और रिकॉर्ड लो हम लोगों ने बनता हुआ यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सबसाइड मूव कर सकती है 1,60,200 और नीचे 1,58,500। बहुत ज़्यादा मूवमेंट गोल्ड में नहीं है, लेकिन जैसा गोल्ड और सिल्वर रेशियो को देखा उसके हिसाब से लगा कि सिल्वर में अब यहाँ पे $70.533 का एक मूव है, यानी कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे बाज़ार में ये 2,71,100 के करीब ट्रेड हो रही है और रेशियो जो है वो इम्प्रूव होके 58.4 के करीब जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है आने वाले समय में गोल्ड में भले ही थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट रहे, लेकिन सिल्वर यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन एक स्लो मूव आएगा। तो पहला 2,74,000, दूसरा 2,78,000, इस पर ही ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउन साइड केप्ड हो सकता है आपको 2,65,000 के करीब में बायस अपसाइड का है। एनर्जी काउंटर में अब क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल में कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस कंट्री की तरफ से हुआ है, यानी कि यूके ने जो सैंक्शंस थे रशियन शिप्स पे उसको यहाँ पे शेड किया है और उन्होंने अलाउ किया है रशियन शिप्स को उनके शोर पे आने के लिए, यानी कि डिलीवरी के लिए। ये एक पॉजिटिव मूवमेंट्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत स्ट्रिक्ट मतलब सैंक्शंस के साथ कोई भी कंट्री, चाहे वो यूरोप की हो या एशिया की हो, वो बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस वॉर को, और उनको यहाँ पे आगे आके स्टेप लेना ही होगा। तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन जिस कंट्री को जहां सहूलियत मिल रही है वो सैंक्शन सब हटा भी रहे हैं। ऐसे में क्रूड ऑयल में हम लोगों ने 2 दिनों तक लगातार एक हल्का सा डाउनसाइड देखा, हालांकि अभी भी $100 से ऊपर है। जब तक यहाँ पे $100 से ऊपर है तब तक आप ये नहीं मान सकते, $97 इनफैक्ट, कि ये थोड़ा भी बेयरिश जोन में जाने की मतलब की कोशिश करेगा, यानी कि $97 तक इसे हम रेंज ही मानेंगे। आज 2% का फॉल है और 9900 का लेवल MCX पे है, लेकिन हमारे मार्केट में 9750 से 9725 तक के लेवल्स नीचे के साइड आ सकते हैं, यानी कि आज के दिन का यहाँ पे बियरिश मूव जो है वो मुझे लग रहा है। नेचुरल गैस में क्रूड का एक इम्पैक्ट आया है, $3 के करीब ट्रेड हो रहा है, हमारे यहाँ 298 के करीब है। बाइंग फिर से आएगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये एक अर्ली प्रॉफिट बुकिंग भी है। नीचे की तरफ 297 295 का रेंज है, अपसाइड यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा आपको 305 तक के लिए। अब हमारा जो ध्यान रहेगा वो यहाँ पे रह सकता है बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में जिंक ने आज लगभग ₹4 का एक अपसाइड दिया। लेवल क्या है 369 का, और अपसाइड आ सकता है 372 373 तक का। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बाकी मैं तुम्हें एक कॉशियस अप्रोच आपको बता रही हूँ, क्योंकि ग्लेनकोर माइंस जो कज़ाकिस्तान में था वहाँ पे हम लोगों ने फायर आता हुआ देखा, वहाँ से मतलब जो हॉल्ट था वो हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे जो पेरू में एक स्मेल्टर्स है वो भी यहाँ पे टेम्प्रेरी ऑफ हो चुका है, और 1-2 जगह यहाँ पे स्मेल्टर्स से मतलब सप्लाई साइड स्मूथ भी हुआ है। कल एक डिटेल आपको एक देती हूँ एनालिसिस जिंक पे, लेकिन आज के लिए यही आपसे राय रहेगी कि जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि एक अपसाइड जो है वो बना रह सकता है 373 के करीब। इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉल में आप मत जाइएगा, 365 तक एक सपोर्ट जो है वो लेता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल बेस मेटल काउंटर की सबसे मजबूत कमोडिटी जिंक। एल्यूमिनियम 386 के करीब है, ₹2 का एक अपसाइड है। आज यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो एक रेंज में आ रहा है, थोड़ा डाउन साइड आ रहा है, यानी कि 384 की तैयारी आपको करनी चाहिए। अपसाइड कैप रहेगा, और अपसाइड आता भी है तो 388 389 तक रुकना चाहिए। कॉपर की बात करेंगे, 1346 का एक लेवल यहाँ पे आता हुआ मैं देखा, एक दिन में यहाँ पे लगभग ₹9 का उछाल। कॉपर में मुझे लग रहा है कि 1360 1352 तक प्राइसेस जो है 2 लेवल्स रखिए, 1352 1360, वहाँ तक प्राइसेस आ सकता है। और अपना ये नया सपोर्ट जो बनाया है वो 1335 का है, जो कि इसका अभी रिसेंट का हायर सपोर्ट है बायस अपसाइड का। निकल 18-14 रुपीज़ के करीब है, ₹10 का यहाँ पे एक अपसाइड है, यानी कि ₹1814 के करीब है। 1840 ये एक अपसाइड आ सकता है निकल में, और निकल में मुझे लग रहा है कि 1780 का एक सपोर्ट भी है आज के दिन के लिए। बायस जो है वो अपसाइड का है। FOMC मिनट्स आना है,
क्रूड की इन्वेंट्री आनी है। क्रूड की इन्वेंट्री गिर के आती है तभी मैं आपको ज़्यादा सेल कॉल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्रूड की इन्वेंट्री अगर गिर के आएगी तो वहाँ एक रिवर्सल भी बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्लोबली क्रूड की इन्वेंट्री कम हो रही है। उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 8 बजे डेटा आता है। दूसरा डेटा आज आपको 11:30 आना है, लेकिन वो इम्पैक्ट डालेगा कल के मार्केट पे। पोजीशंस को ओपन छोड़ के प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि 11:30 बजे FOMC की जो मीट्स हुई थी उनके मिनट्स जो हैं वो आज रिलीज़ होंगे और उसका इम्पैक्ट हम कल के मार्केट पे आता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट है। होप सो आपको यहाँ पे बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो आप इसे शेयर करिएगा और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे काम करिए। जिस चीज़ में क्लैरिटी है मैंने आपको बता दिया कि क्रूड में थोड़ा सा डाउन साइड है, सिल्वर में अपसाइड है, सोना रेंज में है, जिंक में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड थोड़ा सा लग रहा है, एल्यूमिनियम 2-3 रुपये बढ़ सकता है, कॉपर में 1352 से लेके 1360 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो उस लेवल्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे ट्रेड करिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि इंट्राडे पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके उसको पोजिशनल में ना बनाए, क्योंकि जब भी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और हमारा पोजीशंस यहाँ पे कॉन्ट्रा जाता है तो हमारे इंट्राडे ट्रेड्स जो होते हैं वो पोजीशनल में यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए नज़र आते हैं। थैंक यू।